और बच्चियों, ये अनमोल मनुष्य शरीर मकान मालिक ने आप सब जीवात्माओं को, रूहों को, सुरतों को किराए पर दिया है। ये अनमोल मनुष्य मंदिर जिसमां की मस्जिद ये आपकी नहीं है। उसने लोक में इसकी कीमत बेस कीमत यानी अमूल्य, इसका कोई दाम नहीं। ऐसी इसकी कीमत है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। ऐसा और कोई मकान है नहीं, वो आपको दे दिया। देते वक्त में उसने कहा कि देखो आंखें अच्छी है, कान अच्छे है, नाक ठीक है, हाथ पैर ठीक है, ये सब शरीर ठीक है, स्वच्छ है, सुंदर है और निरोगी है। ये मैं तुमको देता, ये तो मेरा मकान है। तुम जब इसमें भूलना भटकना तो तुमको अधिकार पहले ही दिए देता हूं कि तुम जीवात्मा को जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है उसको जगा दे और अपने घर में वापस कर दिया। ये मकान उसने आपको दिया और आपने ये वादा किया है कि मैं आपका मकान शुद्ध है, साफ रखूंगा और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगा, यानी इसमें गंदगी नहीं होने दूंगा और समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी पुताई कोई टूट फूट जाएगा उसको भी ठीक कर लूंगा, उसको भी ठीक कर लूंगा। आपने मकान मालिक से ये प्रतिज्ञा की और उसने आपको मकान दिया। फिर उसने कहा देखो ये है मित्र, अभी तक तो तुम अपने घर में रोज वापस जाते हो और आते हो, वापस जाते हो और आते हो और हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई। रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो। हमने आपको किसी तरह का बंधन नहीं डाला। जब मैंने मकान बनाया घर में और जब वो तैयार हो गया तो मैंने उसको 5वें महीने में सूरत को रूह को बैठाया, ये दोनों आंखों के मध्य में। उस समय पर जब मैंने गर्भ में तुमको बैठाया अंदर के अंदर ही डाला, क्योंकि अंदर का रास्ता तो बिल्कुल साफ है, उधर से बिल्कुल साफ ऐसे बैठा दिया, उधर से उधर तो अंधेरा था नहीं, वो सूरत को रूह को लेके ऐसे दरवाजे बैठा दिया, ऐसे ये बैठ गए और वो गर्म में आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, तो ये सब गर्म नहीं, ये सब ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, ये जितने भी लोग आपके साथों में नीचे के है या नहीं है, यह महापुरुषों ने बताया, वो सब ये जीवात्मा थी, रोज आती थी, रोज आती थी गर्भ में। बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, माँ के पेट में और कोई आने जाने की बंदिश पे। और जब 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी साफ तुरंत जैसे ही बाहर निकले सब क्या
उस समय पर पूरा ज्ञान था, न बच्चा रोता था न चिल्लाता, न ऐसे करता था, न हाथ रहता था, न ये कुछ नहीं था, उसको पूरा बोध। जब गर्भ में ही बोध था तो हाथ क्यों बैठेगा? तकलीफ किस बात की? किस बात का अंधेरा? जब घर में ही उजेला था, आंख और कान खुले थे, घर में जब माँ के पेट में कोठरी में वही खुली हुई थी आंख और कान, तो पीड़ा किस बात की? अज्ञान कहाँ? ये तो गर्मी उसको देख रही थी, जब बाहर आया ठीक है, वो तो आते ही जाते, कोई रोक टोक नहीं। दोनों ने कहा देखो भाई, मैं तुमको ढंढोरा पीट के बता रहा हूं, मेरी इच्छा विधान बनाऊंगा। तो इन सबसे कहा कि मैंने अपनी शक्तियां पैदा कर दी, यहां उनको जल में ढलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि तू जंगल में चले जाओ। वो जंगल में चले गए, 20,000 परीक्षा करेंगे और उनके द्वारा विधान बनवाया जाएगा, ये आपको बताया गया। और 20,000 अखंड तक किया। जब समाधि लगाई तो निरंजन भगवान ने, यानी खुदा ने, गाड ने उनको वो बाणी दी कि जो हम बोले वो लिखो, तो जो बोलते हैं वो लिखते हैं। जो बोला तो बाणी तो सुनाई थी, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। मैं ये बात हो गई, तपस्या का इतना अंतर हो गया कि बाणी सुनाई थी और दर्शन नहीं हो पाए। तो आज्ञा महाशक्ति को आदेश दिया कि पर्दा डाले रहना, अगर इनको पता चल जाएगा और दर्शन हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगी। तो आज्ञा महाशक्ति छुपाई गई, वो अपना रूप दिखाती रही, उसी को देख करके भूले रहे, उसी से आनंद सुख सब कुछ लेते रहे। और उसके बाद में जब उनसे विधान बनवा लिया और ढंढोरा से जगह पिटवा दिया और उनके द्वारा कहला दिया या मैं सबको तुमको अधिकार दिया कि ये पाप है ये पुण्य, पूरा विधान बन गया। पाप का पुण्य का अच्छे का बुरे का अन्याय का सत्य का सत्य, वो जितनी भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सबका बन गया। और आप सत्कार दे दिया कि जो भी अच्छे बुरे काम करो सब आप स्वतंत्र हो। बस अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पहले तो पुण्य भी नहीं था, जब पुण्य नहीं था तो गंदगी जमा नहीं। अब उसने पुण्य दिया और पाप दिया तो दोनों की गंदगी जमा होगी, उनका भी डर लगेगा पाप करके। और मिश्रित करोगे आप कि कभी आपने पुण्य किया और कभी पाप, तो वैसे वो जमा होता जाएगा। पुण्य जमा हुआ फिर पाप, पाप जमा हुआ फिर पुण्य, पुण्य जमा हुआ फिर पाप, ऐसे तय लगेगी। फिर उसने कहा कि भाई जो भी अच्छा बुरा करोगे अपना अपना बोलो, अब ये भूल भटक सब यहां से हो जाए। रास्ता अपना आने जाने का सनातन था वो सब आपसे छूट जाएगा इसी बंधन से। यानी पाप और पुण्य का जो अधिकार दिया और करोगे, इसी से रास्ता छूट जाएगा। इसी से आंख बंद होगी, इसी से कान बंद होगी, इसी से नाक बंद होगी, इसी से अंधेरा आएगा, अज्ञान आएगा, सब इसी से होगा। क्योंकि पहले तो अंधेरा था नहीं, उजाले उजाला था, इसी से सब दिखाई देता। तो अब बात ये समझ लो, ये दोनों आंखों के मध्य में बैठे। देखो ये सुरत जीवात्मा ना कर रही, ना इधर मुंह पर है,
न इधर है सीने पर, न इधर नाभि में, नीचे कहीं नहीं। ये दरवाजे के बाहर बैठी है। ये मनुष्य मंदिर का एक किला है। ये जिस्मानी मस्जिद यानी बॉडी एक चर्च है। ये बाहर बैठी हुई है ठीक दरवाजे पर। अब इधर तो ये किराए के मकान का मनुष्य का दरवाजा और उधर में है स्वर्ग। स्वर्ग अब बीच में इसका हृदय है। इसी जीवात्मा का रूह कहा, ये दिल है, सोल का हाथ है, इसी के बीच में बहुत बड़ा है। उसका जो हृदय होता है, ये आकाश उसके सामने कुछ नहीं। ये सारा विश्व का आकाश, सारे संसार में कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा है ये। अब ये अपने उस हृदय उस स्थल पर बैठी हुई है, मनुष्य शरीर के नाके दरवाजे, उधर स्वर्ग, इधर मनुष्य शरीर। अब आपको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे कर्म करने का, तो जितना भी आप अच्छा बुरा कर्म करोगे वो सब का सब शोधित होता हुआ और ये यहाँ पर इसमें जमा होता चला जाएगा, रोज का रोज, डेली, प्रतिदिन, ये सब यहाँ जमा होगा। और धीरे धीरे जमा होता गया तो आपको बहुत दिनों के बाद ऐसा मालूम होगा वही पहले तो ये गंदगी थी नहीं, अब ये गंदगी मालूम होने लगी है। तो धीरे धीरे जैसे ये बादलों के पर्दे ऐसे पर्दे आने लगे, जब पर्दे आने लगे तो ये ऐसे बहुत बादल आते हैं तो घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो फिर काले हो जाते हैं और आंखों से उधर दिखाई धीरे धीरे कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा और सुगंधी कम आने लगी। धीरे धीरे आपको तो पता नहीं चला, ये तो मालूम हो गया कि हमारा आनंद जा रहा, हमारी चेतना जा रही है, आनंद जा रहा, शक्ति हमारी क्षीण हो रही है। ये तो मालूम होता है यार, लेकिन आप कर जा सकते थे। अधिकार मिला था पाप का पुण्य का, पाप का पुण्य का पाप। बस करते करते आपकी इसमें आदत पड़ गई। पहले तो इनका अमूल करने की आदत थी, आदत हो गई, बस ये सब एकदम चट्टाने लगी गंदगी की। बस तीसरा काम तीसरे साल और जीवात्मा अंधेरे में गिर गई। यानी ऐसा एक आग हुआ कि पावर हाउस से प्लग निकल गया और जीवात्मा रूपी बल्ब जल रहा था, हो गया, फ्यूज हो गया, खराब हो गया। सही बात तो यह है कि आंख पर गंदगी आ गई, जाला मारा, उससे खराब हो गई। आपको बेड और डॉक्टर तो आपको मिले नहीं। यदि आत्मा की आंख पर कुछ न कुछ मलहम पट्टी, कुछ औषधि दवा कुछ लगाते हुए जल्दी मेल कर जाता, तो उनकी आपने खोज भी नहीं की और इधर बस लगे रहे। और इतने युग, इतने कल बीत गए, अपना रास्ता, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना देश, अपना मतलब यह है कि वहां का सुख और वहां मतलब स्थिरता यानी अखंडता, वहां का अमृत साफ और उस प्रभु को जो सबका सृजन आ रहे सब हो गए और नकार गए। कभी तो चिल्लाते होते, बड़े बड़े विद्वान नकारते हैं कि कुछ नहीं, सब झूठा है, महापुरुषों से कहते हैं झूठा है, तो कहते हैं तो कहते हैं नहीं तुम झूठे हो, और क्या झूठे हो, अंधेरे में हो
अंधा अंधा तो कहता है सूरज नहीं है, चांद नहीं है, दिन नहीं होता, बाहर कोई रोशनी नहीं। जब अंधा है तो क्या करेगा? अब अंधे आदमी को क्या दिखाई देगा? अगर आंख मिल जाए तब तो देख सकता ही क्या है। तो ऐसे उनके बात बंद हो गई। अब उससे जितना भी कहो ये है स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये है ब्रह्मांड है, ईश्वर है, देवी है, देवता है, सब झूठ मचके। अब वो महापुरुषों को कहेगा ढोंग है। ढोंग तो अपना करता है, लेकिन महापुरुषों को जो देखता है वो ढोंग कहेगा। तो बताओ अब अभी ठटोला तो ढूंढ रहा है कि तो कहीं मिल जाती आंख तो मिलने वाला नहीं। इसलिए सही सच्ची बात है, किराए पर मकान। और तुम सब लोग चिल्ला रहे हो मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा, हाथ फैला रहे मेरा है। और ये छाया न किसी की है और न किसी की होगी और न किसी के हाथ में आएगी, ऐसा। लेकिन तुम कहते हो अज्ञान में कि मेरी मेरी ऐसी बात न किसी की खेती है, न जमीन है, न धन दौलत, न मकान, न स्त्री, न बच्चे, न ये, न वो, न अंग्रेजी, न हिंदी, न संस्कृत, न उर्दू, न पारसी। अभी मकान तुम्हारा समय पूरा हुआ, अभी खाली कर दिया, वह देखा जमीन, बच्चे, कच्चे, ये दुकान, कारोबार, खेती, तब तक सब उधर कैसे आपको कहते हमारा ऐसा चिल्ला रहे हो, दिलाप करते हो कि हमारा महापुरुष कहते हैं भाई तुम यहाँ पे हो। ये प्रदेश है, प्रदेश में अपनी कोई चीज में लेकर न जाने के कारण हम उसको हौसला बना रहे। अब बहुत से लोग हमने पहले कहा था अपनी बेटी को अभी मत जाओ। उन्हीं देश के लोग यहाँ जो गए कहते हैं तुम लोग निकल जाओ, सब समाज जो कुछ भी इधर तो दूसरे देश से अपना देखता है तो सामाना मन सब रखवा लिया। देखा ये जा रहे कुछ नहीं करके बस और रास्ते में गिरा जाओ, चाहे तुम्हारे पास निकालो, कपड़े बड़े सब उतार दो, नंगे होके जाओ, नंगा करके। अब प्रदेश है उसका, प्रदेश में उसका सामान है, दूसरे का आपको इस्तेमाल के लिए दिया है, फिर उसने कानून बना दिया, उसका उल्लंघन करोगे, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप नियम का पालन नहीं करते हो, दूसरे के देश में दूसरी भी चीजें अपनी बना रहे हो, जबरदस्ती उससे बेईमानी कर रहे हो। उसने कहा था कि मलम पट्टी करना, तो वो तो तुमने किया नहीं। उसने कहा भाई अच्छे काम करना, बुरे मत करना, तो पूरा कचरा तुमने जमा कर दिया, तो मकान को तोड़ दिया, तोड़ का मतलब अंधा कर दिया, कोई बहरा कर दिया, कोई एक काम का, कोई उसका एक था, कोई कुछ है, कोई इधर चला गया, उधर ये तुमने तोड़ दिया, मलम पट्टी की। अब बेईमान की बात तो कहेगा कि भाई हम सजा देंगे। अब ऐसे मकान में बंद करेगा जहाँ कुछ नहीं कह सकते। तो कई आज सुबह आपको ये बताया कि सूरत में अपने महापुरुषों से जो दोनों आंखों के बीचों मध्य में बैठी है, उसने पहली मंजिल पहले किस तरह से उसने यहाँ से चल करके प्राप्त की, वो सब चिन्ह बताए कि हमने जाकर के वहां उसको, खुदा को यानी ईश्वर को, गाद को हमने देखा, हमने पाया। उसका नाम निशान, उसका स्थान, उसका नाम, उसका रूप सब कुछ बताया, उसकी आवाज बताई कि देखो हमने पहला स्थान प्राप्त। फिर उसने कहा कि नहीं, हम और आगे की मंजिल की तरफ हम गए, चले। वहां चलते चलते बड़ी बड़ी नीची ऊंची घाटियां, बड़े बड़े पर्वत, यहाँ तो वो पर्वत तो यहाँ नाम निशान को नहीं, बाहर यहाँ भी है लेकिन वो ये तो कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े विशाल पहाड़, ये तो सब उठा करके ऐसे धर दिया जाए तो कहीं भी इतनी जगह में आ जाएगा। इतनी जगह में धर दो तो कुछ है ही नहीं, ऐसे विशाल विशाल
समझे। और वो कहते हैं कि हमने दूसरी मंजिल यानी ब्रह्म, उसका नाम भी बताया, उसका रूप भी बताया, उसकी आवाज भी बताई और कहा कि हमने यानी दूसरी मंजिल उस ब्रह्म की वहां जाकर के हमने प्राप्त की। प्राप्त कर ये आपको फिर आप तीसरी मंजिल तो थोड़ा सा सत्संग तो आप सुन लीजिए, नहीं तो हम ऐसे सुनाने लगेंगे तो आप कहोगे बाबा जी कोई बात ऐसी अगर उधर रहे। मेरी बात को आप समझ लो अच्छी तरह से कि यह कर्मों का स्थान है, यहाँ कर्मी प्रधान है पाप को, उसी की यहाँ पर बंधन है और उसी की सब कुछ है। तो संत रहेंगे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उसके बाद में फिर मतलब ये कि इस स्थिति में आपको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आपको पत्ते नहीं मिलेंगे। अनाज की तो बात की छोड़िए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो आप भूख के मारे तड़प तड़ करके क्या करोगे आप कि अपने बच्चा काट डालोगे। आदमी उधर से आएगा भूख की वजह से अपनी औरत को काट देगा, फिर वो औरत का मौका मिल गया तो गर्सा ले आई तो आदमी काट दिया, काट के खाएगी। ये विभद्र ऐसा दिवस होता है कि इसको मार के उसको मार के और तड़प तड़प करके यानी जैसे पानी ना मिलने पर मछली तड़पती है वो कुछ नहीं, उससे ज्यादा इस तरह से भूख और प्यास की तड़प। ये तो क़यामत है, क्योंकि सब आपको मुजरा करना है। जितने भी कर्म है आपके सब यहाँ चुकाना, तभी जा सकेंगे। इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी यातना जो वर्णन नहीं हो सकती है। तब ये रूहें फिर यहाँ से खींची जाए, तो खींचने का शब्द अलग है, वो सब खींच आदमी एक भी नहीं रह जाएगा, ये जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा कि जंगलों में जितने भी पशु पंछी है तो कोई घास नहीं, जंगलों में पहाड़ों पर नदियों में पानी नहीं मिलेगा, आपको पेड़ में पत्ते नहीं मिलेंगे। इस तरह से वो जानवर इत्यादि तड़प तड़प करके जो जिसको पाएगा खाएगा, तड़प करके हाथ छोड़ दे, वो सब चुका देगा। वो छोड़ने उड़ने वाला भी उसका विधान बना करेगा। यहाँ इसके बाद में ये जो मिट्टी में जो जीव रहते हैं इसके अंदर जमीन में, तो क्या होगा कि ये मिट्टी पहाड़ यानी इस तरह से मालूम होंगे कि जैसे रात और पानी में घुलने लगे। सब पहाड़ तो आपको पत्थर दिखाई देते हैं, बड़े सख्त है, बड़े कड़े हैं, कुछ नहीं, ये ऐसे जैसे भरपूर है। सब के सब पहाड़ ये वो सब मतलब ये मिट्टी सब मिलकर के सब पानी का रूप, कुछ नहीं, ये सब पूरा पानी में हो गया, सारा संसार पानी पानी। अब यहाँ तो जीव वो तो नहीं, वो जल के जीव है। तो क्या होगा उसमें कि अग्नि जल को सूखेगी, तो जल को अग्नि ने सूखा, तो जिस समय पर जब वो सूखती है तो सारा जल एकदम से हवा की तरह से देने लगती है। वो तो इतनी जल्दी होता है कि पूरा का पूरा नीचे सब जल में जितने भी जीव जंतु है, बड़े बड़े कच्छ मच्छी है, बहुत सी जीव जंतु है जिनको आप जानते भी नहीं, ऐसे जीव जंतु आप जब दिखाई देंगे तो अगर पानी की तड़प तड़प करके कोई खाने को मिलेगी, तड़प तड़प करके अब बड़े बड़े जीव रहेंगे बगैर पानी के चल नहीं सकते, तो वहीं पर स्थायी मतलब दिया होगा उसको खाने को कुछ, तो तब छटपटा जब क्या से आरोप जीवात्मा निकल जाएगी, पानी सूख गया, बात
अग्नि ने पानी को ले लिया, इसके बाद में अग्नि को वायु ने अपने में मिला लिया, ठंडा कर दिया, और फिर ये आकाश ही ले चलता है। फिर आद्या मां शक्ति ने पूरा सिमटाव किया, जो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर बैठी है उसने सब समेटा, तो स्वर्ग भी समझ गया, वैकुंठ भी समझ गया। न यहाँ कोई जल है, न थल है, न पृथ्वी है, न पूरब है, न पश्चिम है, न ये है, न वो है, कुछ नहीं। यहाँ कोई मकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब सिमट करके। इसके बाद में मतलब फिर जब भगवान ने आद्या मां शक्ति के लोग को समेटा और उसको भी समेटा खींच करके सब अपने में मिला लिया। अब वो जो ब्रह्मांड है जिसपे सैदल कमल पे निरंजन भगवान रहते हैं, उनको ऊपर बैठे ओम, तो उनसे नीचे है माया, तो माया ने इनको सबको समेटा, के लोग को इनको भी, तो समय उठ करके सांप को मतलब यह है कि तो ब्रह्मांड भी गया, आगे भी गया। फिर ब्रह्म ने उस माया का लोग बहुत बड़ा लोक है उसको समेटा, और जितने भी जीव इत्यादि जो सुनते रहती है वहां पर, वहां तो कोई जलमल इस तरह का तो नहीं है कि भाई जल पृथ्वी अग्नि ऐसी हो, ऐसा नहीं, वो सब समेटा। इसके बाद में फिर वो पापुन उसने वो सबको समेटा, इस माया को भी समेटा, तो प्रकृति को हुक्म दिया कि समेटो इनको, इनको समेटा, इनको ब्रह्म को भी समेट लिया, साफ पूरे आनंद को ब्रह्मांड ऐसे समझ करके ऐसे जाते जैसे पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं रहता। तो आपको तो ये सब कुछ पता है नहीं, ये तो आप जानते नहीं। फिर वो जो महाकाल को बैठे ब्रह्म को समेटते अल्लाह को, और सांप को समेट के वो सब समेट करके सिटाई बना के रखे। कब फिर से इसका विस्तार होगा कुछ पता नहीं। अब आप ये स्थिति जानते हैं तो पहले तो क़यामत तो समय से आएगी, ऐसे क़यामत पहले हो चुकी है, इस तरह की क़यामतें हो चुकी पहले, वो तो उन्हें देखने से पता चलता है कि क़यामत हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जो निश्चित नहीं है, जो अस्थायी नहीं है, तो कैसे आप अस्थायी रह सकते हो? परिवर्तन की जगह पर आयु परिवर्तन देश में है तो परिवर्तन होता है, और वहां कहते हो नहीं मेरा मेरा वैसे, ये तो तुम्हारी भूल हो गई। अब बुद्धि का भी उपयोग तुम जगत का न कर सके तो आत्म उपयोग क्या कर सकोगे? आत्मज्ञान तो बहुत दूर है, बुद्धि ज्ञान भी बहुत नहीं मिल पाया, तो अपनी जीवात्मा को जगह